अभिषेक झा और मनोज सिंह काका। पहले अभिषेक झा, आपने तो अभी से हथियार डाल दिया अभिषेक, आपकी पार्टी ने, कि बीजेपी का स्पीकर हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? और टीडीपी क्यों तैयार नहीं है इसके लिए? हम कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं मानक जी कि हमने हथियार डाल दिए या हमको हथियार उठाना है। हमने पहले ही कहा था कि हमारा समर्थन बिना शर्त है, और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, आगे फैसला गठबंधन के अंदर होना है, पूरे समन्वय के साथ होना है। ये विपक्ष के लोग क्यों चिंतित हैं? ये न 3 में है न 13 में। किसी ने आवेदन दिया है क्या संजय राउत साहब के पास कि आप हमें अपना समर्थन दे दीजिए? गजब की बात करते हैं। पहले कहते थे सरकार नहीं बनेगी, फिर कहते थे नीतीश जी नायडू जी का समर्थन नहीं मिलेगा, फिर कहते थे मंत्रालय नहीं बटेगा, फिर कहते थे सरकार नहीं चलेगी। अब ईवीएम की बात करने लग गए हैं, अब कह रहे हैं कि स्पीकर पद पर विवाद होगा। जरा खुद को दुरुस्त कीजिए ना। ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अरे भाई, एनडीए का कुनबा लड़ रहा था, देश की जनता ने बहुमत दिया। तो कौन सा कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने 400 सीटों से नवाज दिया है कि आप इतने खुश हो रहे हैं? भाई, कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों को सिर्फ बढ़ा पाई है। और ताज्जुब तब होता है जब ईवीएम पे सवाल उठाते। मैं एक बात कहना चाहता हूं मानक की, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत मार्केबल बात है। कांग्रेस पार्टी यदि सच में मानती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए, तो जिन भी प्रदेशों में ये अब तक जीते हैं या जहां भी इनके उम्मीदवार जीते हैं, इनको विरोध दर्ज करने के लिए इस्तीफा कर देना चाहिए। सरकारों को ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए हैं, मैं इस चुनाव को नहीं मानते हैं। तो वहां नहीं, जहां जीत गए वहां बल्ले बल्ले, और जहां हार गए वहां हार का ठिकरा फोड़ दिया। अभी कुछ दिन शांत थे, आपने भी देखा होगा, आपको हंसी आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन तक ईवीएम का कोई नाम नहीं ले रहा था, किसी को नहीं पड़ी थी कि ईवीएम का मसला उठाए। अब जब कुछ दिन बीत गया है तो नकारात्मक चर्चा करनी है, नकारात्मक। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है अभिषेक, मुंबई से बताइए, ये घटना आई ना, इसीलिए चर्चा हो रही है। इलॉन मस्क ने कहा, राजीव चंद्रशेखर ने जवाब दिया, इसीलिए मुद्दा बन गया ये। देखिए, इलॉन मस्क जी हो सकता है बहुत जानकार हैं, सबसे अमीर आदमी हैं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी उसके मालिक हैं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। लेकिन हमारे लोकतंत्र और हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो कुछ होता है, उस पर कोई देश के बाहर से ऐसे ही कुछ कह देगा बिना तथ्यों के, और पूरे सिस्टम को, देखिए कहीं अपवाद हो सकता है मानक जी, कहीं गड़बड़ी हो सकती है, अपवाद हो सकता है, वहाँ शिकायत होगी, जांच होगी, सब कुछ त्रुटियां दूर की जाएंगी। लेकिन सीधा ये कह देना कि पूरे देश में चुनाव संपन्न हुए, मुझे तो लगता है कि अगर देश में और सीटें हम लोग जीत जाते हैं, एनडीए का कुनबा जीत जाता है, तो आपको कोई प्रवक्ता टीवी पर नहीं दिखाई पड़ते, सब के सब अपना राजनीतिक विधवा विलाप कर रहे होते और छाती पीट पीट कर रो रहे होते कि भाई हमको ईवीएम ने हरा दिया, हमको ईवीएम ने हरा दिया। अरे भाई, कुछ सीटें आपको मिली हैं, मजबूत विपक्ष के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाइए, कहाँ इन सब। अच्छा अभिषेक, आपने जवाब नहीं दिया, आपने आधा जवाब दिया, कुछ बात कह दी, आपने आधा जवाब दिया। मैंने आपसे ये कहा, चलिए आपने कहा कि आपने बिना शर्त समर्थन दिया है। मैं बता रहा हूं कैसे आपने आधा जवाब दिया। आपने कहा आपने बिना शर्त समर्थन दिया, इसीलिए आपने स्पीकर पर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। मैंने ये कहा कि टीडीपी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, फिर वो भी तो आप ही की तरह एक सहयोगी है ना। मानक जी, भले ही आपको मेरा जवाब आधा दिख रहा हो, लेकिन जवाब पूर्ण है। आपने मुझसे मेरी पार्टी के विषय में पूछा, मैंने बता दिया आपको। हाँ। अब टीडीपी के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, गठबंधन के अंदर कैसे अपनी बातों को रखते हैं, वो तो वो बता सकते हैं। हमारा ये कहना है कि हमारे गठबंधन में आंतरिक लोकतंत्र है और पूरे समन्वय के साथ कोई फैसला होता है और एक मजबूत फैसला होता है। ठीक है। अब चिंतित कौन लोग हो रहे हैं? आपके कोई उम्मीदवार थोड़ी है स्पीकर पद के लिए कि आप इतने चिंतित हो रहे हैं। मतलब बीजेपी का होना चाहिए ना स्पीकर। जेडीयू का स्टैंड क्लियर है ना कि स्पीकर बीजेपी का ही होना चाहिए। ये प्राइमा फेशिया केसी त्यागी साहब ने बात कही है। अब टीडीपी का स्टैंड इस पर क्या है नहीं, इस बात की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और पार्टी के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के वरिष्ठ नेता किसी भी सेंसिटिव इशू पर बैठकर फैसला करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई आपत्ति नहीं। ओके मनोज सिंह।